पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। पुराने समय में एक कहावत चलती थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे होगे खराब। लेकिन वक्त बदला और वक्त बदलने के साथ ही ये धारणा भी बदली, और इस धारणा को बदलने वाले कुछ लोग भी हमारे साथ में हैं, जिन्होंने खेल के माध्यम से न अपने परिवार का, अपने राज्य का, बल्कि अपने देश का नाम रोशन किया है, वो भी इंटरनेशनल मंच पर। तो ऐसी एक खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, अंशु कुमारी। बिहार की हैं अंशु, और इनसे जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने देश और विदेशों में नाम रोशन किया है अपने परिवार का, और साथ ही अपने देश का झंडा भी लहराया है। सबसे पहले अंशु, जानना चाहेंगे, आप बिहार से हैं, और बिहार में आप कहाँ से हैं? पहले नमस्कार, मैं अंशु कुमारी, इंटरनेशनल प्लेयर, रग्बी प्लेयर, और मैं बिहार से सुपौल डिस्ट्रिक्ट के रहने वाली हूँ। रग्बी खेलती हैं। रग्बी खेल के जरिए जो है आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक गई हुई हैं। तो बताइए कि कैसे शुरुआत हुई इस खेल को लेकर के आपकी, क्योंकि देखने को मिलता है रग्बी खेल जो है खास करके बिहार में बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं, लेकिन आपका इंटरेस्ट कैसे आया इसमें और कैसे ये खेल चुना आपने? पहले मैं एथलेटिक्स करती थी। एथलेटिक्स करने के बाद मेरा परफॉर्मेंस एथलेटिक्स में अच्छा रहता था, तो हमारे सुपौल डिस्ट्रिक्ट में मैच करवाया गया रग्बी का, जो मेरे को पता नहीं था। तो सर लोगों ने बोला कि बेटा मैच होने वाला है रग्बी का, तो वहाँ खेलना है। तो हम बोले ठीक है सर, खेलेंगे। फिर उसके बाद रग्बी जो मैच होने वाला था उससे एक मंथ पहले हमारा रग्बी का कैंप लगा सुपौल डिस्ट्रिक्ट में। तो उसमें कैंप लगने के बाद उसमें हम भी थे। फिर सुपौल डिस्ट्रिक्ट में ही मैच करवाया गया। पूरा स्टेट के जितने भी प्लेयर्स थे, जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे, सारे आए हुए थे उसमें। तो उसमें गेम में अच्छा परफॉर्मेंस था। भले ही हमारा सुपौल डिस्ट्रिक्ट विनर नहीं रहा, ना ही रनर अप रहा, तो मेरा अच्छा परफॉर्मेंस रहने के बाद वहाँ पे मेरे को सिलेक्शन किया गया वहाँ से। फिर वहाँ से बिहार में कैंप लगा हमारा 1 मंथ का। फिर बिहार में बुलाया गया मेरे को, तो मैं वहाँ गई। फिर उसमें कैंप में मेरा अच्छा परफॉर्मेंस रहा। वहाँ पे भी 1 मंथ का था, ये ट्रायल था 1 मंथ का, तो वहाँ बुलाया गया मेरे को, तो वहाँ गई। फिर उसमें अच्छा परफॉर्मेंस था, तो हमारे पुणे में मैच होने वाला था रग्बी का, जो नेशनल लेवल का था, तो जो बिहार को मैं रिप्रेजेंट कर रही थी। तो उसमें मेरा अच्छा परफॉर्मेंस था। बिहार को हम लोगों ने गोल्ड मेडल भी लाया, और जो अदर कंट्री के ये कोच लोग आए हुए थे, सिलेक्टर लोग आए हुए थे, तो मेरा अच्छा परफॉर्मेंस रहा बिहार की तरफ से। हम लोगों ने जो कि बिहार को गोल्ड मेडल लाया, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस था। तो वहाँ के सिलेक्टर देखे मेरे को कि यहाँ इसका अच्छा परफॉर्मेंस है, तो मेरे को सिलेक्शन किया गया मेरा। फिर उसके बाद यहाँ क्या कहते हैं, उड़ीसा में कैंप लगा हमारा 1 मंथ का, वहाँ पर भी तो बुलाया गया कैंप में। तो हम गए वहाँ पर, अच्छा परफॉर्मेंस किए। और उसके बाद यहाँ चाइना ताइपे में गेम हो रहा था, जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे हम वहाँ पे। तो विदेशों में देश को प्रेजेंट कर रही थी। कितना बड़ा पल था आपके लिए? बहुत अच्छा पल था, जो फर्स्ट टाइम था मेरा। तो वहाँ गए तो परफॉर्मेंस अच्छा, सिलेक्शन हुआ, यहाँ उड़ीसा सिलेक्शन हुआ। फिर चाइना ताइपे में गेम हुआ, तो वहाँ हम लोगों ने इंडिया को सिल्वर मेडल लाया। सिल्वर मेडल जीती इंडिया के लिए। और जब उस समय तिरंगा झंडा वहाँ पर लहरा होगा, तो उस समय फील कैसा था, एक छोटे से बिहार जैसे राज्य से उठ करके जाना और फिर देश को प्रेजेंट करना और देश का झंडा वहाँ पर लहराना? बहुत अच्छा पल था कि जो हम अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपना तिरंगा फहरा रहे हैं अदर कंट्री में जाके। ये तो हुआ कि आपने खेला और खेल करके देश का नाम रोशन किया, आप अच्छा खेल रही हैं। लेकिन ये बताइए, साथ में आप पढ़ाई भी करती होंगी। कौन सी क्लास में हैं अभी? अभी 11th में एडमिशन लिए हुए हैं। तो खेल और पढ़ाई, इन दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे बैठा पाती हैं? क्योंकि पढ़ाई भी करना ज़रूरत होगा और खेलना भी ज़रूरत होगा। ज़्यादातर तो हम पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं देते थे। मेरा पढ़ाई में उतना लगाव भी नहीं था, ज़्यादातर गेम में ही लगाव था मेरा। तो अभी भी पढ़ाई तो करती होंगी? हाँ। पढ़ाई भी साथ में लेकर के चलना है, तो दोनों में के बीच में कैसे सामंजस्य बैठाती हैं? ये कि जहाँ भी जाते हैं कैंप में, तो अपना बुक वगैरह लेके जाते हैं। जब भी टाइम मिलता है तो पढ़ते हैं, और टाइम नहीं मिलता है तो छोड़ देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब शुरुआत हुई तो शुरुआत में सपोर्ट किसके तरफ से ज़्यादा था? परिवार के तरफ से पूरा सपोर्ट था? हाँ, परिवार की तरफ से तो पूरा ही सपोर्ट था। मेरे मम्मी पापा, दादा दादी, जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे, सारा सपोर्ट अच्छा था मेरा। अच्छा, लड़कियों को खास करके खेल के क्षेत्र में किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या आपको किन तरह की दिक्कतों का अभी तक सामना करना पड़ा है, और आप क्या चाहती हैं कि और क्या सुधार होना चाहिए? हमारे भी मतलब आस पड़ोस में थे कि हम लोग, मेरे पापा जब स्टेडियम लेके जाते थे हमको, तो आस पड़ोस के लोग वगैरह बोलते थे कि बेटी को बाहर लेके जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने इस बात पे ज़रा सा भी ये ध्यान नहीं दिया, और मेरे को ले गए वहाँ। सुपौल डिस्ट्रिक्ट हमारा 10 किलोमीटर पड़ता है, तो वहाँ हमको प्रैक्टिस के लिए ले जाते थे और लेके आते थे।
अच्छा, अपने कोच के बारे में आप क्या कहेंगी, कितना सपोर्ट और कितना आपको बढ़ावा दिए वो? हमारे कोच जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं करते तो हम अभी तक इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। ये रहे हमारे तरुण सर, ये हमारे कोच हैं। अच्छा, चलिए हमने बात किया है अंशु से, और अंशु के बाद अब हम उनके पिताजी और उनके कोच से बात करेंगे। सबसे पहले हम पिताजी के पास चलते हैं और पिताजी से जानते हैं। सबसे पहले तो सर अपना नाम बताइए आप। पवन कुमार साहब। और आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कि इतनी प्यारी लड़की मिली और इतना देश के लिए अच्छा कर रही है और देश का नाम रोशन कर रही है। बताइए कि जब अंशु ने कहा कि खेलना है, उसके बाद आपके लिए निर्णय लेना कितना मुश्किल था या सरल था कि बेटी को खिलाड़ी बनाना है? नहीं, ये हम नहीं जानते थे कि ये इतना बड़ा काम करेगा। बचपन जब था तो ये खेल में देखे कि इसका अच्छा परफॉर्मेंस था, तो हमने इनको ग्राउंड पर ले जाना चालू किया और खेलते खेलते आज ये यहाँ तक पहुँची है। अच्छा सर, आप क्या करते हैं, आप काम क्या करते हैं, थोड़ा बताएंगे? हमारा एक छोटा सा मिठाई का दुकान है निर्मली में सर। अच्छा, मिठाई का दुकान है और मिठाई के दुकान से बेटी को खेलने के लिए प्रेरित किया। अच्छा सर, ये बताइए, जब बेटी खेलने के लिए आपने सोच लिया कि हाँ ठीक है खिलाएंगे, उसके बाद से समाज का रिस्पांस किस तरह का था आपके प्रति और अंशु के प्रति? वो तो था, बहुत कुछ था, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं देते थे सर। बस अपना काम पर देखते थे कि ये अच्छा करिए तो हम इसको लेके जाते थे और वहाँ से लेकर आते थे। बेटा बेटी में अभी भी कहीं ना कहीं एक फ़र्क जो है समाज में वो चलता है। आपकी बेटी है, आपने आगे बढ़ाया, इतना आगे तक जा रही है, क्या कहेंगे उन पिताओं को, उन माताओं को जो बेटा बेटी में फ़र्क करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जिस क्षेत्र में जो जाना चाहते उसका देखे कि वो कहाँ तक जा रही है और उसको आगे जाने देना चाहिए। बच्चे जो करना चाह रहे हैं, जो अच्छा करना चाह रहे हैं, उसमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा आपका कहना है। और कहीं ना कहीं इसी का नतीजा है कि अंशु इतना आगे तक बढ़ी है और देश का नाम रोशन कर रही है। आगे हम चलेंगे, कोच सर से भी बात करेंगे, क्योंकि बोलते हैं कि बिना गुरु के जो है भगवान भी नहीं मिलते हैं। तो बिना गुरु के कैसे अंशु इतना आगे बढ़ जाती, ये भी संभव नहीं था। तो गुरु जी से बात करते हैं। कैसे हैं गुरु जी? बहुत बढ़िया पहले सर। तो नाम बताइए अपना। मेरा नाम तरुण कुमार झा है और आज साथ में सबसे पहले चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग जो हम लोगों से आज बात करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं, सब बढ़िया हैं। और बात करेंगे रग्बी की, तो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा, जो रग्बी हमारा इतना डेवलप हुआ है बिहार में, तो इसका श्रेय जाता है बिहार रग्बी फुटबॉल एसोसिएशन के जो महासचिव हैं श्री पंकज कुमार ज्योति जी का, जिन्होंने कुछ ही चंद सालों में रग्बी में इतना मेहनत किया, इतना सुधार किया कि वर्तमान समय में बिहार में 25 से ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेयर हैं। उसमें मुझे गर्व होता है कि एक इंटरनेशनल प्लेयर हमारे सुपौल ज़िला से भी है, जो कि अंशु कुमारी है। अंशु, अभी हम लोगों ने देखा ओलंपिक अभी बीता, बिहार से केवल एकमात्र खिलाड़ी, वो भी एक विधायिका थी जो गई थी खेलने के लिए, लेकिन मेडल भी नहीं आ पाया बिहार के लिए, और बहुत खिलाड़ी कम थे अन्य राज्यों से देखे तो। क्या लगता है कि आने वाले समय में बिहार से खिलाड़ी जाएंगे ओलंपिक में? आने वाले समय में अंशु भी जाएगी? हाँ, अंशु की भी तैयारी है, ये भी चाहती है। अंशु के साथ साथ और रग्बी खिलाड़ी है। मैंने कहा ना कि पंकज ज्योति जी जिस अभियान में है, इस अभियान में मैं बिहार सरकार का नाम लेना चाहूँगा, खास करके जो डीजी स्पोर्ट्स हैं श्री रविंदर शंकरन सर। उन्होंने जब से मतलब कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण में आए हैं, बिहार में खेल का बहार आ गया। पहले हमें नहीं लगता था कि हम ओलंपिक को टैकल कर पाएंगे, पर आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं रग्बी और रग्बी के साथ में और विद्याओं में भी बिहार जरूर अगले ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेगा और ओलंपिक में बिहार को अब मेडल आएगा। कहा जाता है कि एक सच्चे हीरे की जो पहचान है एक जौहरी को ही होती है। अभी अंशु ने बताया कि वो एथलेटिक्स कर रहे थे, लेकिन सर ने बताया कि नहीं, तुम रग्बी खेलो। तो आखिर क्या आपने ऐसा देखा इसमें कि आपने इसको रग्बी के लिए प्रमोट किया? जैसे कि रग्बी गेम है, एथलेटिक्स, मैं भी एक फॉर्मर नेशनल एथलीट रहा हूँ और एथलेटिक कोच भी हूँ, तो एथलीट का गेम के बारे में हमें अच्छे से पता है कि एथलेटिक्स क्या है। उसमें जो डेवलपमेंट प्लेयर हैं जिनका कि स्पीड परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, रग्बी में टेक्निक के साथ में कि स्पीड परफॉर्मेंस की आवश्यकता होती है। इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से जान रहे थे। तो अंशु जब हमारे पास एथलेटिक्स के चैंपियनशिप में आती थी तो इस पर हमारी नज़र रहती थी कि बहुत अच्छी धाविका है, बहुत अच्छी दौड़ती है। जब सुपौल में
रग्बी स्टेट चैंपियनशिप की बारी आई कि सुपौल को ऑर्गेनाइज करना है, और उसके जो वो थे प्रायोजित थे, वो ई पनोरमा होम्स के द्वारा ही प्रायोजित था वो रग्बी चैंपियनशिप। पनोरमा होम्स के द्वारा एक स्पोर्ट का आयोजन किया जाता है जगह जगह पर, बता दें क्योंकि दर्शकों को जानना ये ज़रूरी है। उसी में से इनका भी चयन हुआ, शुरुआत वहीं से अंशु ने की भी थी, उसी की बात कर रहे हैं। हाँ, आप बताइए। हाँ, तो जो पनोरमा होम्स के द्वारा बिहार स्टेट रग्बी चैंपियनशिप का हमने सुपौल में ऑर्गेनाइज किया, जो CMD श्री संजीव मिश्रा पनोरमा होम्स के, उन्होंने वहाँ पे प्रायोजन की व्यवस्था करवाई, और उसमें 1 महीना कोचिंग कैंप हमने पहले लगाया। तो जो हमारे साथ जो सहयोगी प्रशिक्षक लोग हैं, श्री विकास है, श्री जिब्राइल है, मनीषा है, हमारे गुरुजी श्री सर्वेश सर हैं, सबने कहा कि अंशु को तुम शामिल करो, इसका परफॉर्मेंस रग्बी में बेटर हो सकता है। हमने इसे बॉल टैकल करवाया तो हमें लगा कि अंशु अच्छा खेल सकती है, और इसका स्पिरिट भी था एक स्पोर्ट्स पर्सन वाला। जब इन्हें कैंप में 1 महीना इसको रखा और तरासा, तो पता चला कि अंशु बहुत अच्छा रग्बी खेल सकती है। एथलेटिक्स में जितना परफॉर्मेंस तो अच्छा है, बट रग्बी में और इससे अच्छा है, तो इसलिए हमने इसको रग्बी में शामिल किया, और उसका रिजल्ट हमें मिला कि एक ही साल में हम जो है जिला स्तर से और सीधा एशिया में पहुंच गए। आगे का क्या है सर अंशु के लिए और इनके खेल से जुड़ा हुआ, क्या आगे इनका गेम उम है और कुछ है अभी क्या है, अंशु वर्तमान समय में एशियन रग्बी 7-18 चैंपियनशिप खेल के 1 अक्टूबर को ही मलेशिया से वापस लौटी है। पहले वो एशिया चाइना गई थी, इसी साल मलेशिया से लौटी है। आगे आने वाले गेमों में SGFI का स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का रग्बी होने वाला नेशनल चैंपियनशिप, उसमें हिस्सा लेगी, और उसके बाद जो फेडरेशन रग्बी इंडिया के द्वारा जो भी गेम आयोजित होगा उसमें अंशु हिस्सा लेती है, और अंशु इसके लिए लगातार अपने स्टेडियम में आके, सुपौल स्टेडियम में या और BSS कॉलेज है जहाँ पे हमारा प्रशिक्षण चलता है, वहाँ पे अच्छे से प्रशिक्षण लेके अपने आप को तैयार कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल हम सर आपसे करेंगे, रग्बी के लिए या अन्य भी खेलों के लिए बिहार सरकार या अन्य प्रशासन की तरफ से आपको किस तरह का और सपोर्ट की आवश्यकता है और किस तरह का अब तक बिहार सरकार के द्वारा अगर बात किया जाए तो आज के डेट में भी आप देखेंगे कि बिहार सरकार का पोर्टल खुला हुआ है, जिसमें कि खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति हो रही है, मेडल लाओ और नौकरी पाओ। बहुत अच्छा है। आपको बताते चलें कि पिछले साल मेडल लाओ नौकरी पाओ में हमारे रग्बी खेल की विद्या से 37 खिलाड़ियों ने बिहार सरकार में ज्वाइन किया, जिसमें से कि 10 सब इंस्पेक्टर पद पे ज्वाइन किए। इंटरनेशनल खिलाड़ी श्वेता शाही, माही सिंह, ऐसे कुछ इंटरनेशनल, आरती कुमारी, विक्रम, ये सब इंटरनेशनल प्लेयर थे जिन्होंने कि डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर पद पे ज्वाइन किया है। बिहार सरकार ने भरपूर हमें उम्मीद दे रखा है। बीच बीच में जो खिलाड़ी राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्रदर्शन कर रहे हैं उनको कैश प्राइज भी मिल रहा है खेल दिवस के दिन। और उसके साथ क्या, जिला प्रशासन से भी सहयोग की अपेक्षा है। जिला प्रशासन बन रहा है पर पूर्ण रूप से जिला प्रशासन उभर के नहीं आ रहा है, शायद बजट की कमी हो, लेकिन राज्य सरकार का पूर्ण सहयोग खेलों में प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अब बस आखिरी भी हम, शुरुआत भी हमने अंशु से की थी और आखिरी भी हम अंशु से ही करेंगे। अंशु, लक्ष्य क्या है? ओलंपिक में मेडल लाना, गोल्ड मेडल लाना? लक्ष्य है कि ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट करे और गोल्ड मेडल लाए इंडिया के लिए। तो देख लीजिए, ये हैं बिहार की बेटी अंशु कुमारी, जो कि चाह रही हैं कि भारत के लिए हम जो है गोल्ड मेडल जीतेंगे ओलंपिक में। तो आने वाले दिनों में ये संभव हो सकता है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये खेल रही है। आपको हमने सारी तरीके से बताया है, इनकी बातें सुनाई है, इनके गुरु की बातें सुनाई है और ख़ास तौर से इनके पिता की बातें सुनाई है, जो कि आजकल के जो अभिभावक हैं उन्हें ज़रूर सुननी चाहिए। तो इसी तरह आप न्यूज़ हाट से जुड़े रहिए, तमाम अपडेट आपको इसी तरह यहाँ पर मिलते रहेंगे। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।